जो पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा हो, लाइक वेदर जो होता है ना, से कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, ऑल दिस थिंग। सो लेट मी टेल यू, पर्टिकुलर डे पर जो भी आपको मिलेगा वो वेदर होता है। पर्टिकुलर डे पे जो आपको मिलता है कि आज इतना टेम्परेचर है और आज रात को इतना रहेगा, सुबह इतना रहेगा, ये टेम्परेचर क्या होता है? वेदर होता है, पर्टिकुलर डे का वेदर। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? इन एन पर्टिकुलर एरिया फॉर द मोर देन 30, बहुत सारे लोग 28 भी लिख देते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, मोर देन 30 ईयर्स कोई भी पर्टिकुलर क्लाइमेट जो कि 30 साल से ज्यादा चलता आ रहा है उसे हम क्लाइमेट मानते हैं। अभी क्लाइमेट हम कैसे मानते हैं? जो वेदर चलता आ रहा हो 30 ईयर्स, जैसे कि विंटर्स, अभी पिछले लास्ट 30 साल से नहीं, कई हजार साल से, जब से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है तब से विंटर क्लाइमेट चल रहा है। सो क्या हुआ, हमने इसको किसमें दे दिया? पार्ट क्लाइमेट। अब जैसे कि बहुत लोग क्लासिफाई करते हैं बहुत ही कम सीजन्स में, जैसे कि समर हो गया, विंटर हो गया, ऑटम हो गया एंड स्प्रिंग हो गया, ऐसे लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर डिफाइन करने पे आए तो कई सारे सीजन मिलेंगे, राइट? कई सारे सीजन मिल जाएंगे आपको अगर डिफाइन करने पे, अगर आप डिफाइन करना चाहें तो लैटिट्यूड इसमें कैसे इफेक्ट करता है? अब मैंने आपको क्लाइमेट और वेदर का प्रॉपर डेफिनेशन दे दिया। मैं आपको बता दूं सीधी बात, वेदर जो पर्टिकुलर डे का एक टेम्परेचर आप नोट करते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं वेदर। लेकिन जब हम पर्टिकुलर 30 ईयर्स की बात करें, जो उसमें लास्ट 30 ईयर्स से वेदर चलता आ रहा है, पर्टिकुलर डेट और टाइम रिमेंबर, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट। तो क्लाइमेट कंट्रोल पे हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड समथिंग विच इज वेरी स्पेशल। लैटिट्यूड क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाया था अपने आपको समझने के लिए, लेकिन मैं आपको भी समझा देता हूँ इसी से। एक्चुअली क्या है? ग्लोब मतलब अपना अर्थ, ये सर्कुलर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं जानता हूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे है, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं आपको बस यही बताऊंगा कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में ले लेते हैं। चलिए, तो जो ईस्ट और वेस्ट में रहता है उसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो नॉर्थ और साउथ में होता है उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। सो लॉन्गिट्यूड का इतना कोई खास असर नहीं पड़ता है, बट लैटिट्यूड का कैसे पड़ता है मैं आपको समझाता हूँ। अब इक्वेटर जोन में जब भी इंडिया में समर आता है तो हम इक्वेटर जोन में रहते हैं। इक्वेटर जोन में हम तब जब इक्वेटर जोन पे रहेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट सन की रेज होगी वो डायरेक्ट अर्थ पे पड़ेगी। यू कैन जस्ट, कैसे मैं आइडिया आपको बताऊं, जैसे कि मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको पर्टिकुलरली मैं बता दूं। यहाँ पे आई हैव दिस, ऑलराइट, दिस इज नॉट सर्कुलर but think it is like that. So like this is sun, alright, and this is earth, alright. So जब ये बीच में, मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी कंट्री रहती है इस साइड पे जब कोई कंट्री रहेगी तो जब सन की डायरेक्ट रेज इस पे पड़ेंगी, सोलर एनर्जी की जब डायरेक्ट रेज पड़ेंगी तो इस पे ज्यादा हॉट होगा, ज्यादा समर होगा। जैसे इंडिया इस वक्त यहाँ पे है तो ये कौन सा टाइम है? जून हो गया, मई हो गया, ये सब टाइम में समर होता है इंडिया में, और यही सब टाइम यहाँ पे इंडिया रहता है और यहाँ से डायरेक्ट सनरेज पड़ती है और क्या होता है? समर हम लोग उसको कहते हैं। अब विंटर्स कैसे होती होंगी? जब हम पोल्स की तरफ होने लगता है रिवॉल्यूशन, राइट। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। जैसे कि पोल्स एरिया में आता है आपका यूरोप से आगे आपका आयरलैंड हो गया, एंड रशिया का थोड़ा बहुत एरिया हो गया, जिसे हम आर्टिक जोन कहते हैं मेजरली। एंड द आर्टिक जोन इज नोन एज द पोलर रीजन। और वो पोलर रीजन पे हम उसको टंडर भी बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सारे तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको नीचे अंटार्कटिका एंड ऊपर आर्टिक, ये दो एक ऐसे रीजन है जहां पे सन की रेज अच्छे से पहुंच नहीं पाती हैं। तो सन की रेज जहां नहीं पहुंचेगी वहां पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट कम हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग क्या है? बिलो टेम्परेचर होता है उनका, अराउंड जीरो के बिलो होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है। इसलिए उनका, क्यों? उनके ऊपर सन की रेज नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे ही अब इंडिया के साथ भी होता है, हम बिहाइंड में आ जाते हैं। वैसे अगर कभी रोटेशन की बात करें या रिवॉल्यूशन की बात करें तो यही डिफरेंस आता है। तो लैटिट्यूड सिंपली क्या है मैं आपको समझाता हूं। द टोटल मीन्स, इसमें ये लिखा हुआ है आपके बुक में, लिखा हुआ है कि सोलर एनर्जी डिफाइन करती है लैटिट्यूड क्या है। अब लैटिट्यूड किसी पर्टिकुलर एरिया का कैसे डिफाइन होगा? जब वहां का टेम्परेचर पर्टिकुलरली नोट किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ही आएगा इक्वेटर रीजन पे, बहुत सारी कंट्रीज आएंगी, फिर ऐसे ऐसे रोटेट रिवॉल्यूशन, सब यही कुछ है, आप यही समझेंगे। और लॉन्गिट्यूड का कोई असर नहीं पड़ता, लॉन्गिट्यूड चाहे जो भी हो, लैटिट्यूड का असर पड़ता है टेम्परेचर पर। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड पर, समथिंग एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड हम मेजरली डिनोट करते हैं सी लेवल को। सी लेवल से जब हम रेज ज्यादा होने लगता है, जब हम साउथ में जाएंगे तो हमारा सी लेवल कम मिलेगा, सी लेवल इतना हाई नहीं होगा। लेकिन जब हम नॉर्थ में जाएंगे जहां पे कई सारी माउंटेन्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि कई सारी, हर कंट्री में नॉर्थ एरिया में माउंटेन ही है या ठंडा ही रीजन है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊं, इंडिया का अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में नॉर्थ में काफी कोल्ड वेदर रहता है, माइनस में चला जाता है लद्दाख रीजन। एंड जब भी इस रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे एल्टीट्यूड है,
ये सी लेवल से कुछ फुट ऊपर हैं, कुछ मीटर ऊपर हैं, अगर उन्हें हम कन्वर्ट करें तो किलोमीटर भी ऊपर होगा। ऑलराइट, सो ये डिफरेंस है एल्टीट्यूड। अब ये एल्टीट्यूड क्या है, जब भी हम सी लेवल से ज्यादा होने लगता है, तो जब ऊपर जाने लगते हैं मतलब माउंटेन की साइड, तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जैसे कि हम कुछ ग्रेविटी में, अगर आप फिजिक्स में जाएंगे तो ग्रेविटेशनल कुछ मतलब बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग जी और जी कुछ ऐसे फोर्सेस हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग आप जब भी माउंटेन पे जाएंगे ना तो नोज ब्लीडिंग होने लगती है। क्यों? प्रेशर इंक्रीज होता है। लेकिन डिक्रीज क्या होता है, डिक्रीज होता है आपका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो वो डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रेशर आपके ऊपर इंक्रीज होता जाता है फ्रॉम दी अप साइड टू द डाउन साइड। ऑलराइट, सो ये एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड को अगर हम मेजरली बात करें कि एल्टीट्यूड है क्या, तो एल्टीट्यूड बस इतनी सी छोटी चीज है कि जब भी वहां पे प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा। रिमेंबर, सो ये केवल दो ही चीज मैं आपको समझा पाया हूँ केवल, और 8 मिनट हो गए। सो ये काफी बड़ा चीज है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा पूरा वीडियो में। एंड लेट्स टॉक, अब मैं हम थोड़ा फास्ट रहेंगे, मैं आपको कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझा दिया। लेट्स टॉक अबाउट प्रेशर एंड विंड। प्रेशर एंड विंड क्या है? प्रेशर और विंड क्या है, जैसे कि प्रेशर और विंड दो चीज। अब जब यहाँ का एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड साथ में मिलेगा, वहीं पे प्रेशर और विंड बनेगा। कैसे? मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि एल्टीट्यूड जो है वो होता है पर्टिकुलरली, अगर बात करें तो पर्टिकुलरली एल्टीट्यूड क्या हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज और हाइट इंक्रीज, मींस प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर ये रहा। तो जो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? प्रेशर और विंड। प्रेशर और विंड आप कह सकते हैं डिनोटेड है, वहां का एक तरीके का वर्ड निकाला है हम लोगों ने, प्रेशर और विंड। लेकिन ये भी एक तरीके का डिफरेंट है क्लाइमेट कंट्रोल में, आप अपनी बुक में पढ़िएगा, आपको ज्यादा ब्रीफ में मिलेगा। लेकिन बुक का क्या है, एक्चुअली एनसीईआरटी की कई सारी बुक्स मैंने अब तक जितनी पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी बहुत ही ट्रिकी लैंग्वेज है, एंड इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो जिसकी इंग्लिश वीक है उसको तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली है, अगर हिंदी में पढ़ेगा तो और भी अच्छी बात है। बट मैं बताऊंगा आपको सीधी बात कि जो लैटिट्यूड एल्टीट्यूड है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी प्रेशर एंड विंड्स। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या डिफरेंट करता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी टेम्परेचर में भी होता है, विंड्स में भी होता है, प्रेशर में भी होता है, कई सारी चीजें होती हैं। इसके बिहाइंड आपने बुक में पढ़िएगा आप तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्लाइमेट में काफी डिफरेंस लाता है, इसीलिए इसको क्लाइमेट कंट्रोल में डाला गया है। क्योंकि जो कोस्टल रीजन होते हैं वहां पे समर्स और विंटर्स जो ऐसा बताया नहीं गया कि परफेक्टली उन्हें वो करेंगे, लेकिन ये ओशन करंट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए उनको बराबर यू कैन से बराबर वो किया गया है, बराबर इनको इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आप डिस्टेंस फ्रॉम द सी बुक से पढ़ लीजिए, ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझाना नहीं चाहता, बस यही बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल द फैक्टर्स इन द क्लाइमेट कंट्रोल। ऑलराइट, सो ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने लैटिट्यूड पढ़ लिया, एल्टीट्यूड पढ़ लिया तो काफी पढ़ लिया आपने, क्योंकि तब उसके बाद आप प्रेशर एंड विंड्स सॉल्व कर लेंगे, आराम से समझ जाएंगे। कोई मैथ्स नहीं है कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि लैटिट्यूड एल्टीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर एंड विंड्स। एंड देन उसके बाद अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो कई सारे फैक्टर्स हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी के। टेम्परेचर भी चेंज होगा एंड विंड भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, नॉट बिकॉज ऑफ दिस चेंज होगा। राइट, सो ओशन करंट के बारे में बाद में है। तो ओशन करंट क्या होता है, जो भी कोस्टल एरिया में ऑन शोर विंड्स होती हैं। ऑन शोर विंड्स मतलब जैसे कि अब मैं पहली बात बताता हूँ आपको, जैसे किसी कोस्टल एरिया पे या उससे दूर एरिया पे जब भी कोई हॉट वेदर सीजन आएगा या कोल्ड वेदर सीजन आएगा, तो जरूरी नहीं वैसा ही सीजन वो एक्सपीरियंस करें। जब ये ऑन शोर विंड होगा तभी ऐसे सीजन एक्सपीरियंस करेंगे आप, समझे? तो ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्यादा इतनी गर्मी नहीं होती है क्योंकि ऑन शोर विंड नहीं होता है। अगर गर्मी के समय में ओशन करंट, अगर ओशन मतलब सी एरिया पे, सी रीजन में, जैसे कि आप महाराष्ट्र में चले जाएं तो आपको अरेबियन सी का बीच मिल जाएगा, कई सारे बीच हैं, तो उन पे अगर आप जाएंगे तो आपको कोस्टल एरिया पे ज्यादा गर्मी इसलिए नहीं लगती क्योंकि ऑन शोर विंड का प्रॉपर्ली वहां पे मूवमेंट नहीं है। तो कई सारी चीजें हैं उसके बिहाइंड, लेकिन मैं आपको बस ये ओशन करंट आपको समझाना चाहता हूँ। रिलीफ फीचर क्या है, ये लास्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। रिलीफ फीचर बस यही है, आप समझ लीजिए कि मैं आपको बस ये बता दूं कि जो 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशियंस है, ये टोटल आपको मैं बताऊं जो लैंड कवर होता है, इसे लैंडफॉर्म बोल लिया, इसे ओशन, इसको हम क्या बोल दिए, सी, ओशन भी बोल दिए हैं, और कई सारे इसको वाटर बॉडीज भी बोलते हैं। वाटर बॉडीज इसको हम पर्टिकुलरली बोलेंगे, अगर लैंडफॉर्म इधर बोले तो वाटर बॉडी भी बोलेंगे इधर। तो जो वाटर बॉडीज, सो ये वाटर बॉडीज और ये लैंड फॉर्म, तो इस लैंड फॉर्म पे भी जो कई सारे तरीके, जैसे कहीं पे प्लेट्यू है, कहीं पे प्लेट्स हैं, कहीं पे माउंटेन है, तो कहीं पे यू कैन से बिलो द सी लेवल है, कई सारे ऐसे एरिया है, कई सारे डिफरेंट, कहीं डेजर्ट है, कहीं पे कोल्ड डेजर्ट है। तो ये सारी जो क्या है, ये सब क्या है, रिलीफ फीचर्स हैं, मतलब पर्टिकुलरली लैंड के। तो इस रिलीफ फीचर पे ज्यादा क्या होता है, जैसे कहीं माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स क्या होती है, बैरिकेड का काम करती है, जैसे कोई भी विंड को रोकने का। जैसे क्या हुआ, रेनफॉल की विंड्स हैं, विंड्स हैं, या
कुछ भी मतलब जो भी रिलेटेड है रेनफॉल से है, विंड से है, ये सब चीजों को बैरिकेड की तरह रोकती है। अगर मैं खड़ा हो जाऊं सामने और कोई भी इस साइड से इस साइड की तरफ मूव करना हो तो ही हैव टू क्रॉस मी, उसे मुझे क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा उस साइड। सो लाइक दैट ओनली माउंटेन भी ऐसी खड़ी हुई है एंड इस साइड से इस साइड जाने के लिए विंड्स और जो भी रेनफॉल रिलेटेड विंड्स हैं, जो भी रिलेटेड विंड्स हैं आपके बुक में आप ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। जो भी रिलेटेड विंड्स हैं उन्हें दे हैव टू क्रॉस मी एंड देन दे विल गो देयर, they will check out for there when they will cross me, alright? So this is what is relief feature, ये relief feature है। So I hope आपको ये समझ में आया होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एंड पढ़ा के रहा हूँ, समझा रहा हूँ, because I am not that of level that मैं बताऊँ आपको कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी आपके सेम ही एज का हूँ। So मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो कवर करना चाहूंगा इस ईयर, बिकॉज अगले ईयर में मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज आई गोना फेस माई बोर्ड क्लासेस। सो मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस में कवर करना चाहूंगा और जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि पहले क्या था, हमने अल्टरनेट संडेज का हमने डाला अपने चैनल के फ्रंट पेज पर। सो अब नहीं हो पाता है ऐसे, पर्टिकुलरली मुझे बिजी होना रहता है, कई सारे काम करने रहते हैं कंप्लीट एंड बहुत सारा पढ़ाई भी करना रहता है एंड एग्जाम भी आ जाते हैं। जस्ट 1 महीने में अच्छे से पास नहीं होता कि एग्जाम आ जाता है, तो उसकी प्रिपरेशन में काफी टाइम लग जाता है एंड यही सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें नहीं हो पाता है वीडियो। लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं वीडियो पर्टिकुलरली टाइम पे आपके लिए पोस्ट करता रहूं। सो मैं बस आपको यही बोलना चाहूंगा कि जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको अगर आप समझ लेंगे तो मेरा कोई फायदा नहीं। मैं बस यही चाहता हूँ, मेरा कोई सच में स्पेशली कोई फायदा नहीं है अभी इस वक्त, आपका फायदा है अगर आप मेरी बात को समझने rather than हंसे, किसी के ऊपर हंसे आप, उससे अच्छा होगा कि आप उसकी बात को समझ लें। एंड यही मैं अपने लिए नहीं अप्लाई करूंगा। अभी आप किसी के ऊपर हंस रहे हैं या किसी के मजाक उड़ा रहे हैं, तो अगर वो कुछ अच्छा अगर वो उस लायक नहीं है तो फिर मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप वो उस लायक है तो आप अगर उससे समझेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं है स्पेशली। तो ये मैं नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन बस मैं ये बताना चाहूंगा कि बेटर है कि अगर आप उस पर अच्छे से फोकस करें। तो मैंने अच्छे से समझाया है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सब आपको पता है। एंड जस्ट वन थिंग, वन लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज फोकस व्हाट यू आर डूइंग एंड लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग। सो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो जरूर पोस्ट करूंगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया, कोई क्वेश्चन रिलेटेड हो इससे। क्वेश्चन नहीं पूछता कोई, बहुत तेज से उस पर दिमाग खराब होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। एंड जब भी आप किसी क्लास में किसी टीचर से, मैं एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अ टीचर, बट जब भी आप क्लास में बैठते हैं तो आप जब टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको भी मजा आता है पढ़ाने में। लाइक सो मुझे डोंट कंसीडर मी अ टीचर, आई एम लाइक यू ऑल ऑफ योर एज ग्रुप, आपकी एज ग्रुप का। लेकिन जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे भी काफी मजा आता है इसका रिप्लाई करने में, अपनी वीडियोस में या अपने कमेंट सेक्शन में। सो प्लीज लाइक टू माय वीडियोस, प्लीज कमेंट टू माय वीडियोस एंड you're gonna follow me on Twitter, Facebook and Instagram, and that's not required, I think so. So please study on YouTube only. Thank you for watching this video.